इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी ड्रेस पहन रखी है। अपनी हाथों को फैलाए बड़े मदमस्त ढंग से ठंड की धूप का आनंद ले रही थी। ये धूप अंदर जाकर मुझे बहुत शांति का एहसास करा रहे हैं। मैंने अपने आँखों को खोला तो देखा एक लड़का मुझे देख रहा था, देखकर हंस रहा है। उसका इस तरह मुझे देखना मुझे अच्छा लगा, पर मैं जानबूझकर शर्माई। मैंने उसे फिर देखा तो वो वहाँ नहीं था। छत के चारों ओर से मैंने देखा पर कहीं नज़र नहीं आया। क्या लड़का था? फिर मैं नीचे आ गई। फूआ की बेटी की शादी है, सब उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं भी जाकर उनकी मदद करवाने लगी। अगली सुबह हम सब ही तैयार होकर फूआ के यहाँ पहुँच गए। मेरी नज़र घर को लाइटिंग करवाते हुए एक लड़के पे पड़ी। मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये वही लड़का है। मैंने उससे बात करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, तब तक मेरी माँ ने आवाज़ लगाई। माँ की बात सुनकर वहाँ आई तो फिर से गायब हो गया था। ये आदमी है या गायब होने की मशीन? फेरों के समय मेरे पास ही खड़ा था, मुझे नहीं देख रहा था। मैंने खुद ही बात करनी शुरू कर दी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे अनदेखा कर रहा है। ऐसे करते हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने उसे अपनी दिल की बात बता दी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने कहा, मैं सोचकर बताता हूँ। मेरे बार बार दबाव डालने पर उसने ये बात स्वीकार कर ली। इस तरह से हमारे रिश्ते को 2 वर्ष हो गए थे। एक दिन हमारे घर में मेरे रिश्ते की बात चली। मैंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड सुरेश को बताई तो उसने कुछ गंभीरता से न ली। मेरी शादी होने जा रही है, तुम टाल मटोल कर रहे हो। अच्छा बाबा, गुस्सा मत करो। हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, अब ठीक है ना? मेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, वरना ये बात मम्मी से कहकर शादी रुकवा देती या मैं खुद सुरेश के बारे में बताती। ये सुरेश ना तो फ़ोन कर रहा है ना ही उठा रहा है। मेरी शादी आकाश नाम के एक धनी व्यवसायी से तय हो गई। ये भी देखने में काफ़ी हैंडसम था, पर मैं तो सुरेश से प्यार करती हूँ। मन करता है घर छोड़कर चली जाऊँ, पर किसके साथ? ये सुरेश भी तो मेरा साथ नहीं देता। जिस दिन से शादी की बात सुनी है उस दिन से बात करना ही बंद कर दिया है। मैं लाख छटपटाई पर मेरी शादी आकाश से हो गई। उसके बाद मैं उसके घर आ गई। दुल्हन के कपड़ों में मैं फिर से सुरेश को फ़ोन लगाया तो मैंने इस बार अपनी साड़ी भड़ास उस पर निकाल दी। सुरेश बोला, तुम मेरी बात सुनोगी? मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। आज कई दिनों से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैं कुछ हद तक ठीक हो गया हूँ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरे पीछे आकाश सारी बातें सुन रहा था। वो कुछ गिफ्ट लिए हुए था। मैंने अकड़ कर कहा, तुमने सारी बात सुन ही ली है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। घर वालों ने ज़बरदस्ती ये शादी कराई है।
उसने कहा, ठीक है, माँ ने तुम्हें गिफ्ट भिजवाए हैं, इसको ले लो। और वो फिर से सोने चला गया। सुबह होने पर ये पता ही नहीं चल रहा था उसके चेहरे से कि मैंने इतनी बड़ी बात कही है उससे। सबके सामने ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। बहुत खुश भी नज़र आ रहा था। ऐसे सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सबको छोड़कर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद आकाश आता है, बोलता है, चलो खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, और हाँ, मुझसे बात भी मत करो और यहाँ से जाओ। इसके बाद वो कमरे में खाना लाकर रख देता है। वैसे तो मुझे जोड़ों की भूख लगी थी, तो मैंने खाना अच्छे से खाया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। मैं उस पर चिल्लाती रही और वो बिना जताए मेरी खुशियों का ध्यान रखता था। ऐसे कमरे में बैठी थी उदास। आकाश मेरी ओर देखता है और बोलता है, चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। मेरा कोई जवाब ना पाकर वो बाहर निकल गया। मैंने सुरेश के बारे में सोचा। मैं सुरेश को कितना प्यार करती हूँ। मैंने कहा, चलो शादी कर लेते हैं। उसके पीछे इतनी पागल हूँ। वो मुझसे फ़ोन करके बातें तक नहीं करता। एक तरफ आकाश है, इस पर इतना चिल्लाती हूँ, अपने आप से दूर भगाती हूँ। मेरा बिन कहे सारी बातें समझ जाता है। एक शादीशुदा औरत का बॉयफ्रेंड है, कौन पति बर्दाश्त करेगा। ये सब कुछ ऐसे सह जाता है जैसे कुछ नहीं हुआ। ये सब सोच ही रही थी, तब तक सुरेश का फ़ोन आता है। मैं उससे मिलने के बारे में कहती हूँ। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। मैंने पूछा, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, आज तुम्हें बताना होगा। ऐसे कौन सवाल करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब झूठ है। जब फ़ोन करते हो तब मेरे पापा के बिजनेस के बारे में जानना होता है, वरना तुम फ़ोन नहीं करते हो। तुमने इन सालों में मुझे सिर्फ मिसयूज किया है। हाँ, मैंने तुम्हारा मिसयूज किया है, और मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने केवल बहाने बनाए थे कि मुझे तुमसे शादी न करनी पड़े। तुम मेरे ही पीछे पड़ी थी। ये सब सुनकर तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया। मेरे आँखों से आंसू की बरसात होने लगी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिस दिन मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया है। जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया, उसी तरह मैंने तुम्हारे और तेरे बाप का बिजनेस बर्बाद कर दिया। वैसे तेरा पति तेरे को धक्के मारकर घर से निकाल देगा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर वहाँ से चला गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी आकाश आकर मुझे संभालता है। मैं उसके सामने फूट फूट कर रोई। आकाश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। आकाश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने सब सुन लिया है। पापा का बिजनेस, वो सब ठीक हो जाएगा। उसको गले से लगाकर ऐसा सुकून का एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई है।